भारत और ब्रिटेन ने कर दिया बड़ा फैसला। भारत और ब्रिटेन ने कर दी चीन पर चढ़ाई। दक्षिणी चीन सागर में चीन को चुनौती देगा ब्रिटेन और भारत। अब दक्षिणी सागर में ही खुदेगी चीन की कब्र। अजीत डोभाल ने कर दिया आगाज। जी हाँ दोस्तों, दरअसल इस पूरी दुनिया में चीन की बढ़ती आक्रामकता से सब परेशान हैं और चीन के इस बढ़ते दायरे के कारण अब यूरोप भी काफी परेशान है। लेकिन दोस्तों, यूरोप में जो सबसे बड़ी महाशक्ति है वो फ्रांस है। हालांकि ब्रिटेन भी यूरोप के सबसे महाशक्तिशाली देशों में आता है, लेकिन अब यूरोप से ब्रिटेन कब का बाहर हो चुका है। लेकिन चीन का काला साया पूरे यूरोप पर अब भी मंडरा रहा है और पूरी दुनिया ये जानती है कि चीन की दुखती रग अगर कोई जानता है तो वो भारत ही है। और इसी को देखते हुए हाल ही में भारत के अजीत डोभाल को ब्रिटेन में आने के लिए न्योता दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनके ब्रिटिश समकक्ष ने इस बीते गुरुवार को क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति और साइबर सुरक्षा और इंडो पैसिफिक जैसे क्षेत्रों में दोनों पक्षों के बीच सहयोग को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक भारत यूके रोड मैप 2030 के दृष्टिकोण के अनुरूप साझेदारी और सुरक्षा मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए विशिष्ट और पर्याप्त परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही गई है। दोनों देशों के एनएसए की मीटिंग में जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई उसमें क्षेत्रीय सुरक्षा, उग्रवाद से निपटना और साइबर सुरक्षा, समुद्री मामलों और हिंद प्रशांत में सहयोग शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन के बीच चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एनएसए ने आत्मनिर्भर भारत पहल के प्रमुख उद्देश्यों पर ध्यान देने के साथ टेक्नोलॉजी और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रक्षा और सुरक्षा सहयोग भारत यूके रोड मैप 2030 के 5 खंडों में से एक है, जिनको पिछले साल मई में लॉन्च किया गया। रोड मैप के तहत भारत और यूके को साइबर, अंतरिक्ष, अपराध और आतंकवादी खतरों से निपटने और एवं स्वतंत्र, खुले और सुरक्षित इंडो पैसिफिक विकसित करने के लिए मिलकर काम करने को राय बनी है। दोस्तों, इतना ही नहीं, एनएसए की हुई बैठक में दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष के लिए वैश्विक नियम आधारित करने में मदद करने और 2015 में सहमत रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा भागीदारी के तहत सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए। दोस्तों, बेशक ये मीटिंग बहुत ही गुप्त थी, जिस कारण इस मीटिंग के संदर्भ में हुई बातों को ज्यादा जानकारी नहीं मिली। लेकिन दोस्तों, दूसरी ओर ब्रिटेन के नेवल चीफ ने चीन की खटिया उधेर कर रख दी। जी हाँ दोस्तों, चीन को लेकर ब्रिटेन के नेवल चीफ ने ये बयान दिया है। ब्रिटेन ने चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल सरबैन का बड़ा बयान सामने आया है। ब्रिटेन के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल सरबैन ने लंदन के नेवल एंड मिलिट्री क्लब में अपने भाषण के दौरान साफ साफ कहा कि ब्रिटेन के लिए रूस से बढ़कर चीन एक बड़ा खतरा है। ब्रिटेन के नेवल चीफ ने अपने बयान में कहा, भालू यानी कि रूस से बढ़कर टाइगर यानी कि चीन पर भी फोकस किया जाना जरूरी है। एडमिरल की ये बात कहीं भी समुद्र में चीन की हरकतों पर पैनी निगाह रखी जानी जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि पूरी दुनिया इस वक्त रूस को क्लियर एंड परमानेंट खतरा समझ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। असली और सबसे बड़ा खतरा तो चीन से है। ब्रिटेन के नेवल चीफ ने आगे कहा, अगर यूरोप के देश यूक्रेन जंग से सबका ले रहे हैं, क्योंकि चीन की आकांक्षाएं बहुत बड़ी है और चीन को कम नहीं आंकना चाहिए। चीन की ताइवान की तरफ आक्रामकता को देखते हुए उन्होंने आगे कहा कि पश्चिमी देशों को चीन की ताकत को कम करके नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि चीन की इच्छाएं बहुत बड़ी है। लेकिन दोस्तों, ब्रिटेन ये भी अब नहीं जानता है कि अगर ब्रिटेन को चीन को काउंटर करना है और यूरोप से निकलने के बाद अपना वजूद कायम रखना है, तो उसमें भारत एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। दोस्तों, ब्रिटेन ये जानता है कि भारत ही है जिसने चीन के सैनिकों को कई बार धोया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, भारत के एनएसए चीफ अजीत डोभाल ऐसे ही नहीं गए थे ब्रिटेन, बल्कि ब्रिटेन ने उनको आमंत्रित किया था। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, बीते कुछ सालों से ब्रिटेन में इस्लामिक आतंकवाद की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ रही है और आईएसआई से प्रभावित लोग लोन वुल्फ अटैक कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। और इसे देखते हुए अब ब्रिटेन भी परेशान है, क्योंकि दोस्तों, कभी ब्रिटेन की गलियों में लगातार कोई चाकू से पब्लिक पर हमला कर रहा है, तो कोई ट्रक लेकर लोगों को कुचल रहा है, तो कोई बम लगाकर खुदकुशी करके हजारों लोगों को मारने लगा है। और इन सब के पीछे वही इस्लामिक आतंकवाद जो कि आईएसआई से प्रभावित है। और दोस्तों, ये जितने भी लोग हैं इस आतंकी घटनाओं में से पकड़े गए हैं, उनमें ज्यादातर पाकिस्तान से हैं। अब दोस्तों, ये बात ब्रिटेन भी जानता है कि पाकिस्तान के आतंकियों को खर्चा पानी बीच बीच में कौन देता रहता है। ब्रिटेन को पता है कि एक ही देश है जो पाकिस्तानी आतंकियों की कब्र खोदने में और उन्हें 72 गोली देने में माहिर है, वो है भारत, जो कि एक सभी आतंकियों की कब्र खोदकर उसे जहन्नुम का रास्ता दिखाता है। और दोस्तों, यही कारण है कि जब ब्रिटेन के एनएसए चीफ अजीत डोभाल से मिले तो उन्होंने आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भारत के साथ आने की बात कही और मिलकर आतंकवाद को खत्म करने की बात की। लेकिन दोस्तों, असलियत क्या है वो ब्रिटेन भी जानता है और पूरी दुनिया भी वर्तमान में अपनी आंखों पर पट्टी बैठा पूरा यूरोप सिर्फ एक छोटी सी लहर रूस को अपना सबसे बड़ा खतरा मान रहा है। लेकिन इस पैसे के नशे में चोर यूरोप के अन्य देशों को ये नहीं दिख रहा है कि उस छोटी सी लहर के पीछे जो 40-40 फीट जितनी लंबी लहर आ रही है वो चीन है, जो कि दुनिया के लिए, पूरे यूरोप के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जहां चीन ने ग्रीस को भर भर कर लोन दिया, उसको कंगाल के
फिर कोरोना टाइम पर इटली को लोन दिया, उसको इतना पैसा खिलाया कि इटली ने चीन के तलवे तक चाट लिए। और ये वो इटली है जो G7 संगठन का सदस्य देश है, जहाँ पर अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, इटली और जापान देश तक शामिल है। तभी G7 जैसे संगठन के सदस्य होने के बावजूद भी इटली चीन के हाथों बिक गया। लेकिन अब दोस्तों यूरोप के देश जानते हैं कि अगर चीन को काउंटर करना है तो उसका रास्ता भारत से होकर गुजरता है, क्योंकि बीते कुछ सालों में भारत ने चीन को जमीनी युद्ध से लेकर समुद्री युद्ध में और व्यापार तक में चीन को कड़ी टक्कर दी है। और अब ब्रिटेन समेत पूरे यूरोप को समझ में आने लगी है कि चीन को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब चीन को रोकना अकेले अमेरिका की बस की नहीं है, क्योंकि अमेरिका चाहकर भी चीन को कुछ नहीं कर सकता। और जिस तरह वर्तमान में हालात तेजी से बदल रहे हैं तथा चीन की दक्षिणी चीन सागर में बढ़ती आक्रामकता और ताइवान पर कब्जा करने की चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति और आए दिन ताइवान के अंदर चीन के लड़ाकू विमान का जाना अपने आप में चीन की इच्छाएं क्या क्या है ये बयान कर रहा है। और दोस्तों इसी कारण ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक भी ये जाना गया है कि जब चीन ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तब एक चीज चीन के लिए काफी दुखदायी होगी, जिसका खतरा चीन के लिए बना रहेगा, और वो है भारत। दोस्तों आपको क्या लगता है, चीन ताइवान पर कब्जा नहीं कर सकता? दोस्तों सच तो ये है कि चीन को ताइवान पर कब्जा करने के लिए एक दिन भी न लगे, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ा खतरा ये है कि अगर भारत ने इधर LAC से चीन पर हमला कर दिया तब चीन दो मोर्चों पर कैसे लड़ेगा, क्योंकि भारत की कोई छोटी मोटी फौज तो नहीं है, 14 लाख की फौज है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी महाशक्ति है और कई बार चीन के सैनिक को धूल भी चटा चुकी है। ऐसे में चीन को डर है कि इधर ताइवान पर तो कब्जा कर लिया, उधर से तिब्बत पर भारत ने कब्जा कर लिया, फिर दोस्तों तिब्बत को दोबारा चीन कभी नहीं हासिल कर पाएगा। दोस्तों भारत अगर किसी पॉइंट को अगर कब्जे में ले लेता है तो फिर छोड़ता नहीं है। उसका साफ उदाहरण सियाचिन ग्लेशियर है। जब एक दिन पाकिस्तान के सैनिक चढ़ाई से नीचे उतरे, उसी दिन पाकिस्तान के सैनिकों को चकमा देकर भारत ने सियाचिन ग्लेशियर को सन 1984 में अपने कब्जे में लिया। तब से आज कुल 36 साल हो गए और पाकिस्तान आज तक वापस नहीं ले पाया, बल्कि POK वापस लेने के दिन भी भारत के आ रहे हैं। अब दोस्तों जरा सोचिए, अगर भारत ने एक बार तिब्बत पर कब्जा कर लिया तो चीन का क्या होगा? दोस्तों इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।